रक्त संबंध वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर रीजनिंग में इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहा गया है कि एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा। अब देखिए, इसमें स्त्री का परिचय करा रहा है। अब इसका मतलब यहाँ पर स्त्री है और परिचय कराने वाला कोई पुरुष है। वह पुरुष कह क्या रहा है, अब इस कथन पर आप विचार करेंगे। कह रहा है कि उसके पिता, किसके पिता? स्त्री के पिता। स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र अर्थात यह खुद, इस पर ध्यान दीजिए, मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अब जैसे मैं हूं, मेरे पिता का मैं अगर इकलौता पुत्र हूं तो मैं स्वयं हुआ, और उसके पिता स्त्री के पिता है, अर्थात मैं इस स्त्री का क्या हो गया? पिता हो गया। तो जब मैं इस स्त्री का पिता हो गया तो मेरी क्या हुई? पुत्री हुई। इस हिसाब से पहला विकल्प सही है। इसमें टोटल ध्यान देना है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं स्वयं हो गया, और उस स्त्री का मैं पिता हूं, अर्थात उस स्त्री का पिता हुआ तो वह मेरी क्या हुई? पुत्री हुई। तो इस हिसाब से उसने पूछा है कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित। इसमें ध्यान दीजिएगा, स्त्री का संबंध पूछ रहा है। अगर यह पूछे होते कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है तो वह पुरुष जो है पिता होता, लेकिन यह पूछा है कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? वह स्त्री जो है उस पुरुष की क्या हो गई? पुत्री हो गई। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दिया गया है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। इसमें देखिए फिर वही बात आ गई। एक हो गई लड़की यहाँ, और यहाँ आप ले लीजिए रमेश को। तो रमेश कह रहा है कि उसकी माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई, माँ हो गई, और लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ, माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। रमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखिए, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र मामा हो गया। माँ के पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? मामा हुआ। और मामा जो है माँ का भाई है, उसकी माँ का भाई, अर्थात जो मामा है इसकी माँ का भाई है, तो वही हुआ। माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है। तो कहने का मतलब मामा हो गया वो। तो एक का पीढ़ी तो दोनों हुई, लड़की और रमेश। मतलब जो पिता है अर्थात जो मामा है वह उस लड़की का भी मामा हो गया और रमेश का भी मामा हो गया। फिर अब पूछ रहा है, बताइए, तो दोनों समकक्ष हो गए, दोनों की एक पीढ़ी हो गई। रमेश और लड़की दोनों एक पीढ़ी के हैं, और एक पीढ़ी में भाई बहन होते हैं। एक पीढ़ी वाले हो गए दोनों एक ही भाई बहन की श्रेणी पहुंच गए। तो लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है? लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है? तो यह रमेश की भी माँ होगी। लेकिन एक चीज यहाँ क्लियर नहीं किया है कि माँ भी जो है इकलौती है। अगर यहाँ इकलौती शब्द हो गया होता तो माँ भी जो है रमेश की माँ। तो यहाँ जो है ऑप्शन दिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, या तो माँ हो सकती है या हो सकता है मौसी ही हो। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है।
देखेंगे। फिर इसमें वही इकलौती शब्द का इस्तेमाल है। प्रश्न देखिए, एक लड़के की तस्वीर को की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा। अब इसमें एक कैरेक्टर हो गया मधु और यहाँ हो गया लड़का। अब दोनों के संबंध में देखेंगे। मधु ने कहा उसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री, लड़के की बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री अर्थात खुद मधु हुई, अर्थात दोनों एक पीढ़ी हो गए। ये दोनों हो गए भाई बहन, ये भाई बहन हो गए। अब यहाँ तो क्लियर हो गया भाई बहन। फिर पूछ रहा है कि मधु के पिता अर्थात इस लड़के के पिता से लड़के का संबंध पूछ रहा है। तो लड़के के पिता से लड़के का संबंध क्या होगा? पुत्र होगा। AC वाला ऑप्शन आपका सही है।